प्रदर्शन का तौर तरीका है वो किस तरीके से होगा, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आज अगर आप वाकई में इस बिजनेस में सीरियसली अपना बिजनेस आप सफलता की ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहते हैं, तो आज का ये मॉड्यूल सिर्फ आपके लिए है। करना क्या है, एक पेन और एक पेपर ले लीजिए फटाफट से। बहुत कुछ आज मैं आपको कहूंगा लिखने के लिए, क्योंकि जब आप उसको लिखेंगे तभी वो आपके दिमाग में दर्ज होगा और तभी जाके उसके ऊपर आप एक्शन ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अपने पेन और पेपर ले लीजिए। और कितने लोगों ने पेन और पेपर ले लिया, एक बार मुझे दिखाइए फटाफट वीडियो में कि आपके पास एक पेन और एक पेपर है। क्योंकि अगर आपके पास पेन और पेपर नहीं होगा तो मैं जो जानकारी दूंगा वो छूट जाएगा आपसे, राइट? क्योंकि बहुत कुछ बताने वाला हूं, बहुत पावर पैक्ड होने वाला है। तो कितने लोग तैयार हैं फ्रेंड्स? फटाफट से हैंड रेज करके बताइए मुझे कितने लोग तैयार हैं प्लानिंग, प्रैक्टिसिंग एंड परफॉर्मिंग को समझने के लिए। मैं अभी देख पा रहा हूं सिर्फ 50 लोगों ने ही हाथ खड़े किए हैं। मैं इस बार जानना चाहता हूं क्या 500 हैंड रेज होंगे? फटाफट से देखें हम कहां तक पहुंचते हैं। क्या हमारे 500 लोग जागे हुए हैं? देखें देखें फटाफट, अभी पारा बढ़ता जा रहा है। अभी 150 लोगों के हैंड रेज हो चुके हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी एक्साइटमेंट के साथ जुड़े हुए हैं? रात को 9:15 जब आधे से ज्यादा हिंदुस्तान ने चद्दर तान ली है, सोने जाने की तैयारियां चल रही है, उस टाइम पे आप लोग अपने जीत के लिए, अपनी जीत को पाने के लिए अभ्यास में लगे हुए हैं। तो विश्वास मानिए आपको कोई पीछे नहीं हटा सकता फ्रेंड्स। वाकई में आप आगे बढ़ने जा रहे हैं और आज हमारा ये मॉड्यूल उसी पर फोकस कर रहा होगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। मान लीजिए कि आप एक किराने की अपनी दुकान कहीं खोलना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप? अगर मान लीजिए, एक तरीके से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। फॉर एग्जांपल, आप कहीं अपनी किराने की दुकान आप एक बार खोलना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? सीधे जाके कहीं भी कहीं भी आप अपनी दुकान खोल देंगे बिना कुछ सोचे समझे? या फिर आप अपनी दुकान को किसी प्रोडक्ट के चॉइस के साथ आप खोलेंगे कि मैं ये उत्पाद उसके अंदर रखूंगा? या फिर क्या आप वाकई में उस दुकान को जस्ट ओपन करेंगे बिना किसी बात के सोचे हुए कि इसमें नफा होगा या नुकसान होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे? क्या आप इस कारण से उस दुकान को खोलेंगे? या फिर आप इसलिए खोलेंगे कि आप किसी भी तरीके से बस उस दुकान में सामान भर के लोगों को बेचना शुरू कर दें? इस तरीके से क्या कोई दुकान खोलता है? वैसे नहीं ना। हर व्यक्ति कुछ चाहता है, कोई स्ट्रैटेजी बनाता है, कोई उसमें वो पूरी तरीके से प्लानिंग करते हैं कि क्या होगा। सो आप एक्चुअली मार्केट को पहले एनालाइज करते हैं, आप विश्लेषण करते हैं कि उस मार्केट में कौन सी चीज, कौन सा बिजनेस बेहतर चलेगा। आप ये देखते हैं, वहां के मार्केट का पूरा रिसर्च करते हैं कि उस स्टोर को, उस दुकान को आप बेहतर और प्रॉफिटेबल कैसे बना सकते हैं। आप ये भी तो देखेंगे कि कौन सी दुकान की वो जगह होगी जहां पे सबसे ज्यादा वो दुकान चल पाएगी। यू विल कीप हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, जो सबसे ज्यादा बिक्री करने वाला जो प्रोडक्ट है आप उसको रखेंगे ना अपने मार्केट में। उस मार्केट में बिकने वाला सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट है वही रखेंगे ना अपनी दुकान में। और आप अपना मुनाफा और नुकसान भी तो कैलकुलेट करेंगे ताकि ये पता चले कि ज्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा। ये सब क्यों करते हैं हम? क्यों ये सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है? क्यों ये सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है? एक और उदाहरण ले लीजिए। आपको मान लीजिए घर पे कोई बहुत बड़े काम के लिए कोई बड़ा खर्चा आपको करना है, तो आप मन में कुछ करते हैं कि नहीं करते? सोच समझते हैं या ऐसे ही उठा के पैसे निकाल के रख देते हैं? क्या करते हैं हम? इस चीज को कहते हैं फ्रेंड्स प्लानिंग। सोच समझ के, गुणा भाग करके, उसके बाद आगे अपने कदम बढ़ाना, उसी को तो प्लानिंग कहते हैं। घर से बाहर जब निकलते हैं, हमें किसी जगह पर जब पहुंचना होता है, तब भी तो प्लान करते हैं ना कि हाँ इतने बज गए हैं, अभी इतने बजे मुझे उस जगह पर पहुंचना है, इतनी दूरी है, इस बीच में मैं इतनी तेजी से गाड़ी चलाऊंगा या इतनी धीमी गति से गाड़ी चलाऊंगा, तब मैं वहां पे इतने बजे तक पहुंच जाऊंगा। वो भी तो क्या है? वो भी तो प्लानिंग ही है ना। तो ये प्लानिंग, क्या आपको लगता है आपके पास आपके आईएम से बिजनेस का पूरा प्लान तैयार है कि किस तरीके से, कौन से लेवल को आप कब अर्जित करने वाले हैं, किस तौर तरीके से आप अर्जित करने वाले हैं, कितना मुनाफा आपको होने वाला है, कितनी इनकम आपकी आने वाली है? क्या ये सारी चीजें प्लान हो चुकी है? सवाल ये आप अपने आप से पूछे पहले। क्या है ये? क्यों ज्वाइन किया है आपने आईएम से बिजनेस? क्या है वो
सफलता के मापदंड जो आपने अपने लिए खुद के लिए तय करे हैं कि हाँ मैं ये चीज मैं पा लूंगा इस बिजनेस में तो मानूंगा कि मैं सफल हो चुका हूं, तो हम ये मानेंगे कि हम सफल हो चुके हैं। वो सफलता के मापदंड आपने खुद के लिए तय किए हैं? कौन से वो ऐसे ख्वाब है जो आप चाहते हैं इस आईएमसी बिजनेस के माध्यम से आप पूरा करें, और कितना टाइम आप देने जा रहे हैं इस आईएमसी बिजनेस को? फ्रेंड्स, बहुत सारे सवाल पूछ रहा हूं मैं, बहुत सारे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आपके दिमाग की आंखें खुल जाएं। आज प्लानिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सो क्या आपका नेक्स्ट लेवल होने वाला है इस बिजनेस में अगले साल, या फिर कब और कैसे आप चेयरमैन लेवल को अचीव करने वाले हैं? कितने लोगों को आप अप्रोच करना जा रहे हैं अपने इस बिजनेस प्लान के साथ ताकि वो अपना ड्रीम लेवल अचीव कर सके? एंड क्या आपके पास वो सारे जरूरी स्किल और नॉलेज है जो इस आईएमसी बिजनेस को करने के लिए आवश्यक है? और क्या आपके पास पूरा आइडिया है एक बहुत ही मजबूत बिजनेस तैयार करके खड़ा करने का? और क्या है आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स? इसके ऊपर हमने कल बातचीत करी थी। जितने लोग मेरे साथ जुड़े थे कल, उन लोगों को वाकई में पता होगा क्या होता है शॉर्ट टर्म गोल, यानी छोटे समय का जो गोल हमें निर्धारित करना होता है, और एक क्या होता है लॉन्ग टर्म गोल, जो कि लंबे समय अवधि के लिए हम जिस गोल को बना रहे होते हैं। तो क्या आपने वो प्लान कर लिया है अपने लिए? ये सारे सवाल ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं फ्रेंड्स। अपने आप से पूछें, क्या इन सारे सवालों के जवाब आपने अपने लिए तैयार किए हैं? तभी हम मान पाएंगे। अगर किए हैं तो ठीक है, अगर नहीं इसका मतलब आपने प्लानिंग नहीं करी। प्लानिंग नहीं करी तो पहुंचेंगे किधर? अरे भैया, प्लानिंग कहीं की नहीं करी है तो जाहिर सी बात है कहीं नहीं पहुंचेंगे, है कि नहीं? तो प्लानिंग इतनी ज्यादा जरूरी है, तो सबसे पहले काम तो प्लानिंग ही होना चाहिए ना। करने के बाद प्लान नहीं करना है, प्लान करने के बाद करना है। वापस से सुनिएगा, करने के बाद प्लान नहीं करना है, प्लान करने के बाद करना है। तभी जाके वो एक सक्सेसफुल तरीके से बिजनेस बिल्ड होता है। और आपका प्लान किस चीजों पे खड़ा होगा कि आपका ड्रीम लेवल क्या है? क्या है आपका वो लेवल जिसको आप अचीव करना चाहते हैं इस बिजनेस में? क्या है वो ड्रीम कार जो आप अचीव करना चाहते हैं, जिसको हमेशा उस कार को आपने अपने ख्वाबों में चला रखा है और आप चाहते हैं वो कार कि आपके सामने हो? कौन से है वो ऐसे मापदंड जिसको आपने अपनी सफलता की परिभाषा बना रखी है? क्या आपने अपने कुछ दिनों के घंटे या दिन आपने तैयार कर लिए हैं कि मेरे डेडिकेटेड हैं, मैं पूरी तरीके से इसको झोंक दूंगा इस आईएमसी बिजनेस में ताकि बिजनेस को मैं बिल्ड कर सकूं? क्या है वो रिक्वायरमेंट्स जो कि आपको चेयरमैन लेवल पे जाने में मदद करता है? क्या वो नोट डाउन कर लिया है आपने आज जब ये बिजनेस प्लान शेयर किया जा रहा था? क्या आपने उन सारे लोगों की लिस्ट बना रखी है जिन लोगों से आप अप्रोच करने वाले हैं इस बिजनेस के बारे में बात करने के लिए? सवाल, मैंने कहा था ना, आज बहुत सारे सवाल पूछूंगा और बहुत सारी चीजें मैं आपको लिखने के लिए विवश करूंगा ताकि जब वो आप लिखेंगे तब वो आपके लिए एक्चुअली काम करेगा दोस्तों। कौन से ऐसे प्रशिक्षण शिविर हैं या मीटिंग्स हैं जो कि आपको अटेंड करने हैं जिससे आपके जो स्किल्स हैं वो बेहतर हो सके? उसके लिए क्या आपने उसकी प्लानिंग कर ली है? एक बार जब आपकी प्लानिंग तैयार हो जाए तभी इट्स टाइम कि हम करें प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कब करना चाहिए? प्रैक्टिस कब करना चाहिए? एक मुझे एक कहावत याद आती है। एक बहुत ही महान पुरुष थे, ब्रूस ली नाम था उनका। आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा शायद ब्रूस ली के बारे में। कराटे के बड़े चैंपियन थे और इनफैक्ट मार्शल आर्ट के माई बाप माने जाते हैं ब्रूस ली। उन्होंने इस युद्ध कला को जब निर्मित किया, पूरे कराटे के पूरे तौर तरीकों को जब तैयार किया उन्होंने, तो वो फाइट में उतरते वक्त अपने प्रतिद्वंदी को ये कहते थे कि मुझे तुम्हारे उन किक यानी लाते, बोले मुझे तुम्हारी उन 10,000 लातों से कोई घबराहट नहीं है जो तुमने एक एक बार प्रैक्टिस की है। मुझे तुम्हारी उन 10,000 लातों से कोई घबराहट नहीं है जो तुमने एक एक बार
प्रैक्टिस की है, लेकिन मुझे तुम्हारी उस एक लात से बहुत डर लगेगा जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस की है। एक लात को 10,000 बार अगर किसी ने प्रैक्टिस की है तो सोचो वो कितना बखूबी उस लात को, उस किक को वो कर पाएगा। तो ब्रूस ली कहते हैं मुझे उसी लात से डर लगता है। अगर तुम 10,000 अलग अलग प्रकार की लातें तुम मुझे लगाओगे जो कि एक बार आपने प्रैक्टिस करी है, उससे मुझे कोई डर नहीं लगता। सोच के देखो प्रैक्टिस कितना ज्यादा जरूरी होता है। युद्ध कला में ही नहीं बल्कि बिजनेस कला में भी प्रैक्टिस उतना ही आवश्यक है फ्रेंड्स। किसी एक काम को आप कितनी बखूबी रेगुलरली करते हैं उसी से निर्भर करता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा प्रैक्टिस करने के बाद ही। इसीलिए प्रैक्टिस करते समय हमेशा याद रखिएगा, प्रैक्टिस यानी अभ्यास इस तरीके से करें जैसे कि आप कभी जीते ही नहीं हैं, और परफॉर्म यानी प्रदर्शन ऐसे करें जैसे आप कभी हारे ही नहीं हैं। यानी कि बिजनेस प्लान जब आप किसी को दिखाने जा रहे होते हैं तो उसकी पहले जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस तरीके से प्रैक्टिस करें जैसे आपने कभी किसी को बिजनेस प्लान दिखाया ही नहीं हो, राइट? उस तरीके से प्रैक्टिस करें। और जब आप वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं आप बिजनेस प्लान का, उस समय प्रदर्शन ऐसे करें जैसे कि आप कई सालों से इस काम को करे जा रहे हैं और हमेशा जीतते आए हैं इस काम को करने के लिए। वही होती है सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस। तो ये टाइम है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस करने के लिए आईएम से बिजनेस आपको ढेर सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मुहैया करा रहा होता है जो कि कंपनी के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अरेंज करे जा रहे होते हैं, ताकि ये प्रोग्राम आपके बिजनेस को ही नहीं, आपके स्किल को भी नहीं, बल्कि आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी को बेहतर बना सके। आप सब में से कई लोगों ने प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड की होगी, है कि नहीं? प्रोडक्ट ट्रेनिंग रेगुलरली चलती रहती है जूम पे, क्लासरूम ट्रेनिंग के माध्यम से आपके पास हमेशा प्रोडक्ट ट्रेनिंग, बिजनेस प्लान ट्रेनिंग्स होते रहते हैं। गेट स्टार्टेड ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है हमारे कोई भी नए ज्वाइनर पर्सन के लिए। कोई भी जो नया व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करता है उसके लिए गेट स्टार्टेड प्रोग्राम किया जा रहा होता है। आज से कुछ ही दिनों पहले हमारे यहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज करा था इंद्रधनुष सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, जिसमें 800 से ज्यादा लोगों ने सर्टिफिकेशन प्राप्त किए थे और 1000 से ज्यादा लोगों ने उस प्रोग्राम को मास्टर किया था। और उसी के कारण हम विवश होके फिर आपके लिए लाए, क्योंकि हमें पता चल गया यार ये लोग ऐसे, ये रुकने वाले नहीं है, इनको एक से बढ़कर एक बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेनिंग सेशंस की आवश्यकता है। तो उस समय हम आपके लिए लेके आए 7 से 11 की मास्टर क्लास, एक ऐसा प्रोग्राम जो कि पूरा पावर पैक 4 घंटे, एक से बढ़कर एक स्पीकर, एक से बढ़कर एक टॉपिक, एक से बढ़कर एक इंफॉर्मेशन वो आपके लिए लाया जा सके। सो फ्रेंड्स, पहले ये है आपका प्रैक्टिस ग्राउंड। यहां पे प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, योगदान लें, और खुद ही नहीं ये देखें कि आपकी टीम से कितने लोगों ने प्रतिभागिता दिखाई है अपनी इन कार्यक्रमों में। जितने ज्यादा प्रतिभागी आपकी टीम से इस प्रोग्राम में आने शुरू होंगे उतने ज्यादा लोगों की प्रैक्टिस बढ़ेगी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस बढ़ेगी उतना ज्यादा परफॉर्मेंस बेहतर होगा। याद रखिएगा, प्लान प्रैक्टिस परफॉर्म, प्लान प्रैक्टिस परफॉर्म, प्लान प्रैक्टिस परफॉर्म, प्लान प्रैक्टिस परफॉर्म। और कुछ नहीं करना है, बस प्लान करना है, प्रैक्टिस करना है, परफॉर्म करना है। और फिर देखिए सफलता की ऊंचाइयों को जब आप छू रहे होंगे तो आपको खुद को जो संतुष्टि मिल रही होगी वो एक अलग लेवल पे जाती है दोस्तों। तो हमेशा इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जहां पर आपके बिजनेस प्लान को एटलीस्ट चेयरमैन लेवल तक पूरी तरीके से समझ लीजिए कि कैसे आप बेहतरीन इनकम अर्न कर सकते हैं इस आईएमसी बिजनेस प्लान के माध्यम से, चेयरमैन लेवल तक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए तो फ्रेंड्स 7 दिन, ये जो 23 तारीख तक जो मास्टर क्लास जो रखी गई है, इन 7 दिनों में हर दिन बिजनेस प्लान के ऊपर हम 1 घंटा सवा घंटा जो बात करते हैं वो इसलिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाए। याद है ना ब्रूस ली का वो डायलॉग जो मैंने आपको बताया था, उस एक लात से नहीं डर लगता जो आपने वो 10,000 लातों से डर नहीं लगता जो एक एक बार प्रैक्टिस किया है, मुझे उस 1 लात से डर लगता है इसको 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। तो सोचो आपका बिजनेस प्लान यहाँ पे 7 दिन
सातों दिन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो क्यों मिस आउट करें उसको? सातों दिन आप अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्यों मिस आउट करें उसको? सातों दिन आप अपने लीडरशिप के जो स्किल्स है उसको सीखने के लिए आप मास्टरी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्यों मिस आउट करें उसको? सातों दिन हम सीनियर लीडर्स को यहाँ पर सुन रहे होते हैं रात को 10 से 11 के बीच में, क्यों हम मिस आउट करें उसको? सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और जैसे ही प्रैक्टिस पूरी हुई, क्या करना है? प्रदर्शन, इमीडिएटली परफॉर्मेंस के लिए उतर जाना है। फिर और क्या चीजें प्रैक्टिस करनी है हमें? अपने लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स बनाएं, अपने अपलाइन के साथ हेल्प लें, और अपने उन लोगों की जो संभवतः आपके साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, ऐसे लोगों तक जिन तक आप अपना बिजनेस प्लान पहुंचा सके, उनकी लिस्ट तैयार करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्टार्ट यूजिंग आईएमसी प्रोडक्ट्स। आईएमसी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू करें, खुद से एक ब्रांड एम्बेसडर बने खुद के बिजनेस के लिए। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट, जितने ज्यादा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और उतना ही ज्यादा लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। क्योंकि कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो कि आपसे प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेगा, जो देखेगा कि आप बताते तो हैं आईएमसी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन घर पे किसी और कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं आप, तो कोई आपसे सामान खरीदना पसंद नहीं करेगा। तो लेकिन जब दूसरों को दिखेगा कि क्या बात है यार, ये व्यक्ति तो खुद तो प्रोडक्ट यूज करता ही है, तब जाके ये कहता है कि प्रोडक्ट बेहतरीन है, तो इसका मतलब वाकई में इसका प्रोडक्ट लाभकारी होगा। सो जितने ज्यादा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रेगुलरली इस्तेमाल करें फ्रेंड्स। जरा आप ये गौर फरमाएं, आपके घर पे हर महीने जो राशन, जो सामान, जो घर पे इस्तेमाल करने वाले जो सामग्रियां हैं, वो कितने रुपए की खरीदारी करी जाती होगी? मुझे बताइए, क्या कम से कम 2000 रुपए की खरीदारी होती होगी? एक बार थंब रेस करिए या हैंड रेस करिए, मुझे पता चल जाएगा 2000 रुपए की खरीदारी होती होगी, हाँ या ना? तो 2000 रुपए के उन सामानों को आपको करना क्या है? सिर्फ बदल लेना है, सिर्फ बदल लेना है आपके आईएमसी बिजनेस के उत्पादों के साथ, और उसी में आपके कम से कम आई थिंक अराउंड 600-700 बिजनेस वॉल्यूम आपके वहीं जनरेट हो जाते हैं। लेकिन कई सारे और ऐसे प्रोडक्ट हैं, हमारे घर पे इस्तेमाल होने वाले मसाले, हमारे कपड़े, ऐसी चीजें जो कि हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, वो भी तो हमारे आईएमसी बिजनेस में मिलता है हमें। उनको भी अगर जोड़ लें तो मैं आपको बताऊं, 5000 बिजनेस वॉल्यूम भी आपको लगेगा यार ये तो बहुत छोटा सा नंबर है। 5000 बिजनेस वॉल्यूम, ये तो आसानी से हो जाता है, ये तो घर के हमारे साजो सामान की चीजें हैं, वही लो तो उसी से काम बन जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप पे चले, प्रैक्टिस और क्या करनी है? प्रैक्टिस ये करें कि लोगों को अप्रोच कैसे करना है, कैसे उन तक पहुंचना है, उनको बिजनेस प्लान कैसे दर्शाना है, कैसे शो करें आईएमसी की बिजनेस अपॉर्चुनिटी, प्रैक्टिस कैसे करें, अपने अपलाइन के साथ शुरू करिए। इन फ्रंट ऑफ मिरर, एक आईने के सामने खड़े होकर बॉस अपने साथ तो प्रैक्टिस कर ही सकते हैं ना। बहुत लोग कहेंगे यार मेरे अपलाइन मेरे से दूर है, या मुझे गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, तो आप तो अपने पास है, आईने के सामने आके खड़े हो जाइए और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। देखिए क्या लाजवाब एक पर्सनैलिटी, एक शख्सियत आपको ऐसे मिलने वाली है उस आईने के अंदर, जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। और वो है आप खुद। उस टाइम पे प्रैक्टिस करते दौरान वो शख्सियत आपको जरूर मिलेगी दोस्तों, उससे दूरी मत करिएगा, उसका पूरा फायदा जरूर उठाइए, क्योंकि वो आपके साथ दिन रात 24 घंटे वो व्यक्ति आपके साथ है, वो है आप खुद। फिर डेमोन्स्ट्रेट करना सीखिए। ये देखिए कैसे उन उत्पादों को आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, उसको कैसे कैसे प्रदर्शन करें, ताकि वो व्यक्ति को ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके, और वो व्यक्ति जो कस्टमर है आपका, वो उस उत्पाद को खरीदना पसंद कर सके। प्रैक्टिस शुरुआती दौर में अपने अपलाइन के साथ करें, जानकारी लें अपने ट्रेनर से, अपने अपलाइन के साथ उसको प्रैक्टिस करें, और फाइनली शो करें प्रोडक्ट अपने उनके फैमिली मेंबर्स को भी। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक व्यक्ति को अलग से जाके प्रोडक्ट दिखा दिए, लोगों को उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर प्रोडक्ट बताएं। हो सकता है किसी एक व्यक्ति को समझ में नहीं आए, दूसरे को समझ में आ जाए, उसके साथ वाले को। तो आपको पता नहीं किस व्यक्ति का दिमाग कब क्लिक करता है, इमीडिएटली काम वही बन जाता है दोस्तों, काम वही बनता है। एंड ऑल्सो
सबसे महत्वपूर्ण चीज, देखें कि कैसे होम के अंदर मीटिंग्स आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यानी घर के अंदर कुछ ऐसी मीटिंग्स जो कि आपके बिजनेस को बिल्ड करने में बहुत मदद करते हैं। होम मीटिंग्स कहते हैं हम इसको। छोटे छोटे होम मीटिंग्स हर जगह, हर परिवेश में पॉसिबल है। जहां पे भी आप रहते हैं वहां के आस पड़ोस के लोगों को आप न्योता दे सकते हैं अपने घर पे एक बार की चाय पे बुलाकर। और जब चाय पे आप उनको बुलाते हैं उसी वक्त एक बिजनेस प्लान का प्रेजेंटेशन हो जाए या फिर एक प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन हो जाए। लो, बल्ले बल्ले हो गए जी, बल्ले बल्ले एकदम। क्यों? क्योंकि बिजनेस का बिजनेस, दोस्ती की दोस्ती और चाय की चाय, तीनों काम आपके एक साथ हो गए। सो फ्यू होम मीटिंग्स जो है पहले खुद से अटेंड करें कि किस तरीके से लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं होम मीटिंग्स को, और फिर खुद से करना सीखें उसको, और रेगुलरली उसको सीखते जाएं। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें। क्योंकि अभी क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ठीक है। और उसके बाद आईएमसी बिजनेस प्रैक्टिस करें। सब समझे ये? मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सब लिख रहे होंगे इन सारी चीजों को। मैंने देखो शुरुआत से ही कहा था आपको, आज बहुत सारी चीजें लिखवाऊंगा मैं आपको, बहुत सारी चीजें लिखने में विवश करूंगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ देख के छोड़ देंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन ये आपकी सफलता के लिए लिखना तो बनता है बॉस। फिर देखिए और क्या चीज प्रैक्टिस करनी है। आईएमसी के बिजनेस के प्रोसेस को प्रैक्टिस करना है। आईएमसी वेबसाइट को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, समझ लेना है क्या है वो आईएमसी वेबसाइट और किस तरीके से काम करता है। टीएसएम मॉड्यूल जो है उसको सही तरीके से प्रैक्टिस करना शुरू करें, देखें वो किस तरीके से काम करता है, वो कैसे आपके आउटलेट्स ओपन होते हैं, उसके प्रोसेस को समझे। फ्रेंचाइजी कैसे बनते हैं, बिलिंग प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन ऑर्डरिंग कैसे होती है। ओ माय गॉड, इतना कुछ है प्रैक्टिस करने के लिए, तो रुके क्यों है हम? शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस 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 वही चीज हमें हमेशा आगे लेके जाती है फ्रेंड्स। हमेशा याद रखिएगा, टू लर्न थिंग्स व्हिच यू हैव नेवर डन यू हैव टू डू 3 थिंग्स। कोई ऐसी चीज अगर आप सीखना चाहते हैं जिसको आपने कभी नहीं किया है, आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है उस चीज को करने के लिए। क्या है वो? नंबर 1 है प्रैक्टिस, नंबर 2 है प्रैक्टिस, और नंबर 3 है प्रैक्टिस। यानी कि कोई भी ऐसा काम जिसको आपने कभी नहीं किया है उसको अगर सीखना है तो 3 ही काम करने हैं, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको उसमें फ्लुएंसी आना शुरू हो जाता है, उतनी ज्यादा तेज तर्रार तरीके से आप उस काम को करने में सक्षम हो जाते हैं। आज अगर आप ये कहते हैं कि यार मुझे बिजनेस प्लान दिखाना नहीं आता, मुझे बिजनेस प्लान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, प्रैक्टिस करिए। फिर उसके बाद क्या करें? फिर प्रैक्टिस करिए। उसके बाद क्या करें? फिर प्रैक्टिस करिए। 3 ही चीजें तो करने को कहा ना मैंने आपको, और कुछ कहा ही नहीं करने के लिए। उस चीज में जब आप उतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर देखिए आपसे बेहतरीन बिजनेस प्लान और कोई दिखा भी नहीं पाएगा। वही मोटो होता है इस बिजनेस का फ्रेंड, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्शन आपकी चीजों में आता है। रोल प्ले करें अपने साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ, जो कि एक दूसरे की गलतियां हम उस टाइम पे समझ पाते हैं, उनको करेक्ट करने में हम मदद करवा पाते हैं, विदाउट उस जीत या हार के उस खेल में नहीं। यहाँ पे खेल खेल में हम सीख रहे होते हैं कि क्या चीजें सही चल रही है और क्या चीजें और बेहतर की जा सकती है। सारी की सारी चीजें उस प्रैक्टिस से ही होती है। रोल प्ले करें। रोल प्ले कैसे करना होता है? बड़ा सिंपल है यार। तो 2 लोग अपने टीम में से 2 लोगों को छाटिए, एक को बोलिए कि आप कस्टमर बनिए और एक को बोलिए वो आईएमसी बिजनेस एसोसिएट बने। ठीक है, आईएमसी बिजनेस एसोसिएट को वो बिजनेस प्लान उस कस्टमर को या प्रोस्पेक्ट को दिखाना है सबके सामने। तो बाकी लोग जो देख रहे होंगे उस रोल प्ले को, वो लोग ये बता सकते हैं कि क्या चीज है उस आईएमसी बिजनेस एसोसिएट ने सही करी और क्या चीजें ऐसी हैं जो और बेहतरी के साथ वो कर सकते थे। तो वो लोग अपनी खुद की भी गलतियां समझ पाते कि अरे यार अच्छा ये जिस तरीके से बात कर रहे हैं यार, उसी तरीके से तो मैंने भी बात करी थी अपने एक फलाना प्रोस्पेक्ट के साथ। हो सकता है इसी कारण से उस प्रोस्पेक्ट ने ज्वाइन नहीं किया। यानी लोगों को ऐसा नहीं है सिर्फ सामने वाले की गलतियां दिखती है, वहां पे खुद की भी गलतियां समझ में आती है कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। उसी के तौर तरीके से अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, जब आपकी सारी की सारी प्लानिंग जगह पे रख करी, आपने पूरी तरीके से तैयारी कर ली, प्लानिंग पूरी डन है, उसके बाद आपने प्रैक्टिस पूरी कर ली, अब क्या करें? अब क्या करें? अब क्या सोने चले जाएं कि भैया प्लानिंग हो गई है, प्रैक्टिस हो गई, अब क्या सोने
चले जाए, ना 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 ना, अब तो और ज्यादा जागने का समय आ गया है और लोगों को जगाने का समय आ गया है, क्योंकि अब तो प्रदर्शन का टाइम है फ्रेंड्स। ये समय है परफॉर्मेंस का, और ये परफॉर्मेंस ही है जो हमें बिजनेस के नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी, राइट? तो उस बिजनेस के नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए ही तो हम प्लान कर रहे थे, उस बिजनेस के नेक्स्ट लेवल पर ही तो जाने के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे थे। तो परफॉर्मेंस से पीछे कैसे हो जाए? तो वो परफॉर्मेंस आज क्यों मायने रखती है हमारे लिए, उसका एक बहुत ही लाजवाब कोटेशन मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा कि परफॉर्म एट योर बेस्ट व्हेन योर बेस्ट इज रिक्वायर्ड, यानी प्रदर्शन उस समय बेहतरीन करें जब उस बेहतरीन प्रदर्शन की आवश्यकता हो। लेकिन सवाल ये आता है, आपके बेहतरीन प्रदर्शन की आवश्यकता कब होती है? आपके बेहतरीन प्रदर्शन की आवश्यकता होती है हर रोज। वापस से याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके बेहतरीन प्रदर्शन की आवश्यकता होती है हर रोज। लोग ये कहेंगे, यार मैं बेहतरीन प्रदर्शन कैसे कर पाऊंगा, मुझे तो बिजनेस प्लान नहीं आता, या तो मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं आता। अरे भाई, तो उससे पहला वाला स्टेप याद करके देखो, क्या था? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। उसी को तो प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस आप कब करेंगे? इतनी बारी जब आपके दिमाग में प्लान बड़ा क्लियर हो कि यार मुझे चेयरमैन जाना है, मुझे चेयरमैन जाना है, और मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं थकूंगा जब तक चेयरमैन नहीं बन जाता। तो उसी दौरान ये परफॉर्मेंस निखर के आती है फ्रेंड्स। तो अभी अगले 5 मिनट में मैं आपको लिखवाने वाला हूं 8 गोल्डन रूल्स। 8 गोल्डन रूल्स। इन 5 मिनट से ज्यादा और समय में आपका नहीं लूंगा, क्योंकि आपके मेरे इस सेशन के बाद आपके कुछ बहुत ही एक्साइटिंग लीडर्स यहाँ पे आने वाले हैं। जो मैं लीडरशिप की ये गुण आपको बता रहा हूं ना, जो आपको सीखनी है, वो उन्होंने इन्हीं सारी लीडरशिप के गुणों को दर्शाते हुए उस लेवल को अचीव किया है। तो अब उन तक पहुंचने से पहले ये 8 गोल्डन रूल हम लोग खुद से भी एक बार लिख लेते हैं। मैंने कहा था पेन और पेपर लेके बैठना, अब की बारी मिस कर दिया तो बहुत बुरा नुकसान होगा इस बार। करना क्या है? सबसे पहला पॉइंट, आईएमसी के प्रोडक्ट का सेल्फ यूज करना है, खुद के उत्पादों को खुद से इस्तेमाल करना है। रूल नंबर 1, ठीक है? रूल नंबर 1 क्या है? आईएमसी के प्रोडक्ट को सेल्फ यूज करना है। रूल नंबर 2, कनेक्ट विथ योर टीम मेंबर्स ऑन डेली बेसिस, यानी रोजाना अपने टीम मेंबर्स के साथ कनेक्ट करें, उनको उनके हाल पे ना छोड़ दें। वो आपको देखा देखी आपके जैसा बनने के लिए वो इस बिजनेस में आए हैं, उनसे रोज कनेक्ट करें। अपने व्यस्ततम दिनचर्या में से थोड़ा सा समय निकालें और उनसे रोजाना कनेक्ट करें। और फिर आपके जो भी कस्टमर हैं, जिनको आपने कभी भी कोई भी उत्पाद बेचा है, या जब भी किसी से किसी भी उत्पाद के बारे में बात हुई है, उनसे भी समय समय पर कनेक्ट करते रहें, पता करते रहें कि वो कैसे हैं, किस जगह पर हैं, क्या उनका प्रोडक्ट जो हमने उनको दिया था वो उन्होंने इस्तेमाल किया या नहीं। उनसे फॉलो अप लेने का सबसे लाजवाब प्लेटफॉर्म होता है ये, जहां पर आपको उनसे कनेक्शन भी मेंटेन कर रखने में मदद मिलती है। फ्रेंड्स, आज के इस व्यस्त दिनचर्या में हम बहुत बार बहुत सारे बहुत महत्वपूर्ण लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते, या फिर उनको हम रेगुलर बेसिस पे मिल नहीं पाते, या फोन नहीं कर पाते, या व्हाट्सएप नहीं कर पाते। आज इतने सारे प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स जहां पे हम उनसे कनेक्शन मेंटेन कर रख सकते हैं। सोचिए उन सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में। आप क्यों नहीं अपने टीम मेंबर्स के साथ जूम कॉल क्यों नहीं प्लान कर सकते? जूम कॉल प्लान करिए, उनके साथ रेगुलरली आप उनके साथ बैठे, उनके साथ उनको प्रैक्टिस करवाएं। क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको कहा था ना कि भाई, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफॉर्मेंस बेहतर होगी। और शुरुआत में मैंने क्या कहा था? प्रैक्टिस करें अपने अपलाइन के साथ। तो आपके डाउनलाइन के लिए अपलाइन कौन? आपके डाउनलाइन के लिए अपलाइन आप खुद है। तो आप जब अपने टीम मेंबर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, उनको प्रैक्टिस करवाते हैं जब आप, तो वो भी परफॉर्म बेहतर कर पाएंगे ना। उसी तरीके से जब आप अपने कस्टमर से रेगुलरली जब आप कनेक्ट करते रहेंगे, तो वो भी अपने दिमाग में हमेशा आपको याद रखेंगे कि यस, ये वो व्यक्ति है जो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ता है, इस व्यक्ति का साथ मुझे भी कभी नहीं छोड़ना है। चौथा पॉइंट, रोजाना के 3 प्लान दिखाने का एक सौगंध खुद से हम कर सकते हैं कि यार मुझे 3 प्लान तो रोजाना दिखाने ही दिखाने, 3 प्लान नहीं दिखाऊंगा तो मुझे नींद नहीं आनी चाहिए। मिनिमम 3 प्लान रोज के। क्या दिखाया जा सकता है?
हाँ या ना? एक बार थम्स अप करके मुझे दिखाइए ताकि हमें पता चले कितने लोग थम्स अप करते हैं। देखे जरा, अभी 40 लोग मेरे साथ सहमति रख रहे हैं, 46, 48, 52, 55, 60 लोग मेरे साथ सहमति रख रहे हैं। ओ माय गॉड, 70 लोग, वेरी गुड। करीब 900 पार्टिसिपेंट्स अभी भी हमारे साथ हैं और उनमें से सिर्फ 90 लोग ये कह रहे हैं कि रोजाना के 3 प्लान दिखाना संभव है। बाकी लोगों का क्या है? अभी तक प्लानिंग नहीं हुई है या प्रैक्टिस चल रही है। शायद ये 100 लोग वो हैं जो कि प्लानिंग कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब परफॉर्मेंस के मोड में है। तो ये आपके लिए है फ्रेंड, ये आपके लिए है। रोजाना के 3 प्लान शो करना है, रोजाना के 3 प्लान। और फिर उसके बाद कितने पॉइंट कहे थे मैंने? आपको बताऊंगा मैं कितने पॉइंट कहे थे मैंने। 4 ही तो बोले थे ना। कई लोग कह रहे हैं अरे ऐसा कैसे हो गया यार, 8 बताए थे 4 पे कैसे छोड़ दिया। टेंशन मत लो, मैं वो क्या बोलते हैं ना, वो चीज नहीं करूंगा। मतलब क्या बोलते हैं, 8 बोल के 4 पे नहीं सिमटा दूंगा उसको। मैं पूरे के पूरे 8 गोल्डन रूल्स ही बताने जा रहा हूं आपको फ्रेंड्स। फिर आता है 5वां सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जो है रोजाना की एक होम मीटिंग। एक होम मीटिंग क्यों ना प्लान कर ले आप अपने डाउनलाइन के साथ, अपने अलग अलग डाउनलाइन ग्रुप्स में रोजाना की एक होम मीटिंग शाम को 7 बजे फिक्स कर दें कि रोजाना 7 से 8 आपको होम मीटिंग करना ही करना। अपने डाउनलाइन टीम मेंबर्स के साथ या अपने कस्टमर्स के साथ वो आप डिसाइड करें, लेकिन रोजाना की एक होम मीटिंग। परफॉर्म करना है भाई, अब शांत थोड़ी रहना है। चेयरमैन लेवल को अचीव करना है, हमें क्राउन प्रेसिडेंट लेवल को अचीव करना है, हमें हिंदुस्तान का पहला कोई नूर क्राउन प्रेसिडेंट बनना है। तो शांत तो रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। रोजाना की एक होम मीटिंग, 5वां सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। बात करते हैं 6ठे पॉइंट की, कंडक्ट टीम मीटिंग्स। अपने टीम के लिए भी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करें। एटलीस्ट हफ्ते में एक दफा अपने सारी टीम को एक साथ बुलाएं एक जगह पर, या तो एक जगह पर या तो जूम पर आप उनको इनवाइट करें और वहां पर एक साथ बात करें, पता करें उनकी क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो बेहतर चल रही है, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें और बेहतरी की गुंजाइश है, वो पता करें और फिर उनकी मदद करें। क्योंकि याद रखिएगा, आपकी डाउनलाइन के लिए अपलाइन कौन है? वो है आप खुद। तो उनकी प्रैक्टिस में मदद कौन करेगा? आप खुद। तो हमें इसीलिए वो टीम मीटिंग्स रेगुलरली उनके साथ ऑर्गेनाइज करना जरूरी हो जाता है दोस्तों। फिर रिकॉग्निशन मीट्स एवरी मंथ। रिकॉग्निशन, आपकी टीम में किसी ने कोई अच्छा काम किया है, कोई अच्छा बढ़िया बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करा है, किसी बढ़िया लेवल को अचीव करा है, या फिर हो सकता है किसी व्यक्ति ने आज पहली बार बिजनेस प्लान ही दिखाया हो, या फिर किसी व्यक्ति ने आज पहली बार किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवाया हो और ज्वाइन कराते साथ ही उसको 1000 बिजनेस वॉल्यूम का उत्पाद भी बेचा हो। ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। उनको वो टैलेंट जो उन्होंने दिखाया है उसके लिए उनको तालियों की आवश्यकता है फ्रेंड्स। जैसे एक छोटा सा बच्चा, जरा गौर फरमाना, एक छोटा सा बच्चा, नन्हा सा शिशु जब पहली बार अपने पांव पे खड़ा होता है तो माँ बाप क्या कहते हैं? ये थोड़ी कहते हैं अरे क्या है, इंसान है तो 2 पांव पे तो खड़ा होगा, ये ऐसा कहते हैं क्या? नहीं कहते। वो कहते हैं अरे वाह बेटा वाह, बहुत अच्छी बात है, तुम कर लोगे, वेरी गुड, करो करो, चलो बहुत अच्छी बात है। उससे क्या होता है, बच्चा और उसका जो सकारात्मकता है, जो सोच में, वो और ज्यादा बेहतर होती है, वो और ज्यादा मोटिवेशन आता है उसके अंदर, और फिर वो धीरे धीरे दोनों पांव पे चलना शुरू कर देता है। हमारे साथ भी तो वही हुआ था फ्रेंड्स, हमारे बच्चों के साथ भी वही हो रहा है। हमारे डाउनलाइंस कौन है? वो भी तो हमारे बच्चे जैसे ही हैं। उनके लिए क्या करना है? उनके लिए वही रिकॉग्निशन मीट्स करनी है, उनको रिकॉग्नाइज करना है। हर व्यक्ति रिकॉग्निशन चाहता है यार, किसी ने भी अच्छा काम किया है तो उसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। रिकॉग्निशन का मतलब ये नहीं है कि हमेशा 1 लाख रुपए जाके दोगे तभी रिकॉग्निशन होगा। रिकॉग्निशन का मतलब होता है सिर्फ उसकी पीठ थपथपा दो ना, वही उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन वो पीठ थपथपाना भी भूल जाते हैं हम बहुत मर्तबा। तो वो पीठ थपथपाना, रिकॉग्निशन, वो हर महीने एटलीस्ट एक बार आपको करना है। और 8वां और आखिरी रूल, प्लान करें अपना बिजनेस और प्लानिंग के मुताबिक वो बिजनेस काम कर रहा है कि नहीं, उसका एनालिसिस भी तो जरूरी है। तो प्लानिंग एनालिसिस कि जो प्लान किया था वैसे का वैसा काम चल रहा है कि नहीं। आप अपने घर से
किसी दूसरे शहर के लिए आप जब चले तो आपने दिमाग में प्लान तो कर लिया कि यार मैं गाड़ी से जाऊंगा, अपनी टू व्हीलर या फोर व्हीलर से जाऊंगा, लेकिन रास्ते में जगह जगह पे आप मील के पत्थर ढूंढते हैं कि नहीं? क्यों ढूंढते हैं? ये देखने के लिए कि और कितनी दूरी बची है मुझे पूरा करने के लिए, और कितना मुझे स्पीड तय करना पड़ेगा, या कितना धीमे चलना पड़ेगा, या कितनी देर में मैं पहुंचूंगा। वो सब एनालिसिस चल रहा होता है ना। तो वही एनालिसिस तो हमें बिजनेस में भी करना है। जब हमने डिसाइड कर लिया चेयरमैन लेवल तक जाना है, तो बीच में मील के पत्थर देखने पड़ेंगे ना। भैया सिल्वर स्टार हुआ कि नहीं, यार गोल्ड स्टार हुआ कि नहीं, रूबी कब है, होगा कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। एनालिसिस, पूरा एनालिसिस हमें करना है। प्लानिंग के मुताबिक एनालिसिस तभी होता है फ्रेंड्स बिजनेस का। ये 8 गोल्डन रूल आपने फॉलो करने शुरू कर दिए तो परफॉर्मेंस जो है वो इस कदर इस लेवल तक पहुंच जाएगी कि आप कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे कि इतनी जल्दी आप आगे कैसे बढ़ गए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सिखाऊंगा तैयारी जीत की होती कैसे है। प्लानिंग, प्रैक्टिसिंग, परफॉर्मिंग। प्लान, प्रैक्टिस, परफॉर्म, प्लान, प्रैक्टिस, परफॉर्म, प्लान, प्रैक्टिस, परफॉर्म। यही तीनों चीज करनी होती है, और इसके अलावा कोई चौथा काम नहीं करना होता है इस बिजनेस में। बिजनेस बहुत ही सरल है, बिजनेस बहुत ही सरल है, जहां पे करना सिर्फ एक ही काम है, बस उसको रेगुलरली करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है, और हर रोज करना है फ्रेंड। सो अब मैं उम्मीद करता हूं जिन लोगों ने इन सारे